पधारी एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इन्वेस्टर वर्सेस इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली टॉपिक का नाम होना चाहिए था इन्वेस्टर मस्ट बी विथ इन्वेस्टमेंट, बट बहुत सारे केसेस और एज अ एक्सपर्ट जब मैं लोगों के बिहेवियर को देखती हूँ तो जानबूझकर मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक का नाम इन्वेस्टर वर्सेस इन्वेस्टमेंट होना ही सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट के खिलाफ ही खड़े होते हैं। तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, और बाद में हम ये समझेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपसे क्या चाह रही है। तो एक्सपेक्टेशंस अगर दोनों के एक दूसरे के साथ अलाइंड हो गए तो काफ़ी हद तक ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाएगी, और फिर शायद हम ये बोल पाएंगे कि इन्वेस्टर इज विथ इन्वेस्टमेंट। तो शुरू करने के पहले एज अ इन्वेस्टर ये क्या चाहता है, तो इन्वेस्टर चाहता है रिटर्न्स। इन्वेस्टर चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, और दूसरा इन्वेस्टर चाहता है कि उसका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा सेफ रहे, उसमें गारंटी रहे, उसमें एक सर्टेनिटी रहे, और हमेशा वो कंट्रोल में रहे। तो इन्वेस्टर दो बातें हमेशा से चाहता है, एक वो चाहता है रिटर्न्स और दूसरा वो चाहता है सर्टेनिटी। और जो इन्वेस्टमेंट में कहते हैं कि आप ये दोनों चीज़ें आपको मिल सकती है, रिटर्न्स और सर्टन या सर्टेनिटी, सेफ, तो फिर मेरा आपसे सवाल है, आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपसे क्या चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट कहता है कि भैया इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है बट ईजी नहीं है, क्योंकि आपको मुझे दो चीज़ें देनी पड़ेगी। पहला, इन्वेस्टमेंट आपसे चाहता है टाइम, और दूसरा वो आपसे प्रॉमिस चाहता है कंपोजर की। सो ये टाइम और कंपोजर क्या है? सो पहले हम समझेंगे टाइम। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मांगता है आपसे वक्त, वो चाहता है कि आप उसे वक्त दो, टाइम दो। कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज अ एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये 8वां अजूबा है दुनिया का। बट क्या कंपाउंडिंग की असली ताकत वक्त नहीं है, टाइम नहीं है? तो बिना टाइम का कंपाउंडिंग कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। जितना बड़ा टाइम उतना बड़ा कंपाउंडिंग। यानी अगर आपके इन्वेस्टमेंट को आपने वक्त दिया है तो कंपाउंडिंग के वजह से आप रिस्क भी मैनेज कर लोगे और उसमें ग्रोथ भी निश्चित आएगी। बट लोग वक्त क्यों नहीं देते, क्यों वो पैनिक हो जाते हैं? बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। हम जो ह्यूमंस है ना, उन्हें अमीर जल्दी जल्दी बनना है। बट क्या ये सच है? तो एक्चुअली नहीं। असली ट्रुथ है टाइम इज इक्वल टू मनी। वक्त ही पैसा दिलाएगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू कंपाउंडिंग। टाइम की वजह से ही कंपाउंडिंग की ताकत बढ़ती है, और इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आपसे वक्त मांगता है, वो आपसे टाइम मांगता है। दूसरा, वो आपसे मांगता है कंपोजर, यानी आपका इन्वेस्टमेंट के प्रति का बिहेवियर। बहुत सारे लोगों का जो बिहेवियर है ये मार्केट के मूड के साथ बदलता है। अगर मार्केट बुल है तो इनका जो बिहेवियर है ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। जब शेयर की कीमतें बढ़ जाती है, जब मार्केट में उछाल आता है, जब तेज़ी होती है, तब बहुत सारे लोगों का मूड इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। वो लालच में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि जल्दी जल्दी पैसा बना सकते हैं, और वो बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट्स को कर देते हैं। बट वो उस वक्त रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो रिस्क को बिल्कुल भी नहीं देखते। और इसी के विपरीत जब मार्केट बियर मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है, शेयर की कीमतें कम हो जाती है, तब सब लोग डर जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं। अब ये जो बिहेवियर है, क्या ये अकेले कोई भी इंसान मैनेज कर सकता है? तो आंसर इज नो। और इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर एक अच्छा नॉलेजेबल पार्टनर है, एक अच्छा एक्सपर्ट है फिनेंशियल, जिसको नॉलेज है, ऐसा अगर इंसान आपके साथ खड़ा है, तो वो आपके इस टाइम और आपके बिहेवियर को मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा। आज के बहुत सारे यंगस्टर्स अलग अलग एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बट आपका एक सवाल है, क्या आप आपके बिहेवियर को खुद मैनेज कर सकते हो?
क्या आपके पास सच में वक्त है कि आप डीपर अंडरस्टैंड कर सके, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ सके? तो अगर इसके आंसर ना है तो बेटर है आप किसी इंसान के साथ डील कीजिए जो एज ए एक्सपर्ट आपको नजर आता है। उनके साथ आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपके बिहेवियर और आपको ये जो टाइम नहीं देने की आदत है इसको मैनेज करने में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि यू शुड इन्वेस्ट विथ अ गुड एडवाइजर। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई नॉलेजेबल पार्टनर नहीं है, जिसको सच में डिटेल नॉलेज नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, या जिसे जिसे एक प्रोफेशनली वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो आप लेट्स टॉक मनी को भी कनेक्ट कर सकते हो। We can help you to understand your behavioral management, your risk appetite, and we can help you to create your portfolio. We can help you to align your portfolio with the time, और जिससे आप एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। एंड तब शायद हम ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर इज विथ इन्वेस्टमेंट, नॉट अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। विथ दिस थॉट, ये जो नॉलेज है ये आप अपने तक मत रखिए। प्लीज़ आपके वो फ्रेंड जो आज भी ट्रेडिंग में अटका पड़ा है या जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, आप उसे ये शेयर कीजिए जिससे हम और आप मिलकर हमारी जो सोसाइटी है इसे फिनेंशियली एजुकेट कर सकते हो। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ अस, फॉलो अस एंड educate the people and the society and the family member. With this thought, लेट्स टॉक मनी यानी आपके फायदे की बात में यही रुकते हैं। कनेक्ट होते हैं अगली बार विथ न्यू टॉपिक।